देखो, कल जो पढ़े थे अवतल दर्पण वाला, तीनों तीन नियम था। एक सिंपल सा प्रथम नियम, यदि कोई अवतल दर्पण है ना, और अवतल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है, ये पढ़े। दूसरा नियम, यदि कोई अवतल दर्पण है ना, और इसमें यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली आती है। ठीक। तीसरा नियम भी आप लोग पढ़े। हाँ, केंद्र से। यार चलो ठीक। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आती है तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। इसी केस का इस्तेमाल करके अवतल दर्पण में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। 6 केस में 6 केस में सोचो इमेज फॉर्मेशन होता है। अब वो कैसा कैसा होता है मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, देखो ध्यान। एक ही मिरर में हम 6 के 6 केस आपको अच्छे से समझाएंगे। एक ही मिरर में, एक ही अवतल दर्पण में मैं आपको 6 के 6 केस बता दूंगा आसान से तरीके से, है ना। जिससे आपको जब भी रिवीजन करना होगा, एक बार अगर आप इसको कहीं नोट्स में लिखे रहेंगे, इसको जैसे उठा के देखेंगे, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही जो है फिगर में आपको पूरी तरह से देखो, ये रहा अवतल दर्पण। ठीक। ये रहा अवतल दर्पण। ठीक। ये रहा इसका मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। बड़ा सा बना रहा हूं ताकि बढ़िया से दिखे आप लोग को। इसको यहाँ लिखते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये रहा मुख्य अक्ष। आप लोग को पता है ये है पोल। ठीक। अगर ये पोल है तो आपको पता है इसका सेंटर भी कहीं ना कहीं होता है। चलो मैं सेंटर इसका यहां मान लेता हूं। ठीक। सेंटर और पोल के एकदम बीचों बीच में क्या होता है? फोकस, मुख्य फोकस जिसको बोलते हैं। ठीक। उसके बाद ये रहा, अगर मान लो आपका दर्पण, दर्पण से आप थोड़ा सा इधर आए, आपको फोकस मिला, फोकस से थोड़ा और इधर आए, सेंटर मिला। मान लीजिए कि ये आपका पूरा एक शीशा है, दर्पण है। ठीक। अब अगर ये शीशा आप मान रहे हैं तो या तो मैं इसके इतने पास खड़ा रहूंगा, या तो इसके थोड़ा इतने दूर खड़ा रहूंगा, या तो थोड़ा और दूर, या तो थोड़ा और दूर, या फिर बहुत दूर जाके मैं खड़ा रहूंगा। बहुत दूर कितने दूर में जाके खड़ा हो सकता हूं? अनंत मान लेना कि हम अनंत पर जाके खड़े हो सकते हैं। ठीक है। अगर हम अनंत पर खड़े हो रहे हैं तो हो सकता है अनंत का भी इमेज फॉर्मेशन हो, अगर कैप्चर कर पाए तो। ठीक। तो इसका इमेज फॉर्मेशन होता कैसे? सबसे पहले मान लीजिए यदि आप अनंत पर खड़े हैं, थोड़ा सा, यदि आप अनंत पर खड़े हैं, ठीक, और ये आपका हेड वाला पोर्शन है और ये आपका पैर वाला पोर्शन है, ए और बी। ठीक। अगर मान लीजिए आप अनंत पर खड़े हैं तो आपका इमेज फॉर्मेशन कहां होगा? किसी को पता है? अगर पता हो तो बताए। पढ़े हो आप थोड़ा बहुत? बताओगे कुछ? तो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा फोकस पर होगा। देखो, जैसे आप लोग कभी कभी जब शीशे पे खड़े होते हो, है ना, एकदम शीशा रहे, शीशे पे आप खड़े रहे, तो अगर आप ध्यान देंगे तो पैर के नीचे जो इमेज फॉर्मेशन होता है, ऐसा लगता है पैर और पैर सटा हुआ है ना। जैसे अगर आप यहाँ ऐसे खड़े हैं तो आपका ऐसे दिखेगा कि आपका पैर ऐसे है और आपकी बॉडी कुछ ऐसे है, ऐसे ही तो दिखती है। तो ऐसे ही इमेज फॉर्मेशन यहाँ होगा। कहाँ पे? इधर।
आई बात समझ में? जैसे हम रहेंगे उसका थोड़ा सा उल्टा बनेगा हमारा। वैसे तो रहता है तो हम उसके शीशे पर खड़े रहते हैं तो ऐसा हम्म उल्टा दिखता है। हम्म और ऐसे में कैसे? इसमें तो ये बोल रहा हूँ, देखो इसका हेड वाला सर, हेड वाला पार्ट ऊपर है, ए वाला पार्ट ऊपर है, लेकिन इसका ए वाला पार्ट देखो नीचे की ओर है, बी वाला पार्ट मतलब पैर इसका सतह पर टच है, लेकिन यहाँ पे देखो बी वाला पार्ट ये भी सतह पर टच है, मतलब हम जब खड़े रहेंगे तो ये हमारा जो पैर सतह पर टच है, सरफेस पर टच है, तो इसके नीचे जो इमेज बनेगा वो भी तो सतह पर टच दिखता है। तो मैं ये पूछ रही थी, ये जो शीशा है मतलब हाँ इस पे कैसे करना? ये मतलब कैसे है? ऐसे नीचे है या फिर ऐसे है, गोल है? देखने में नहीं, कैसे है? अरे जो शीशा जिसपे हम लोग खड़े होते हैं, चलने वाले जो लोग घरों में लगवाते हैं या फिर बाहर कहीं आप जाएं घूमने उमने, तो शीशा लगा नहीं रहता है, एकदम सीधा सीधा शीशा है, सीधा सीधा शीशा है। ठीक है, तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? कुछ ऐसे ही होगा, ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही ना। हाँ तो बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे कहने का मतलब ही यही था कि अगर आप इस पर सतह पर सरफेस पर खड़े होते हैं और अनंत पर, है ना, तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? फोकस पर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम अनंत पर खड़े हैं तो हमारा इमेज फॉर्मेशन फोकस पर हुआ, और कैसा हुआ? उल्टा हुआ और छोटा होगा। आप इस बात से समझने की कोशिश करिएगा, मैंने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लिया था, इसका इमेज फॉर्मेशन छोटा सा हुआ है। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या है कि आप अनंत से थोड़ा आगे की ओर आएंगे, आप अब अनंत पर नहीं खड़े हैं, तो अनंत से थोड़ा आगे आए हैं और अनंत और केंद्र के बीच में आ गए हैं, अनंत और केंद्र के बीच में। तो आप यहां पर मान लीजिए आप खड़े हैं, इसको हम सी और डी मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? इसका इमेज फॉर्मेशन जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे, ये इसका इमेज थोड़ा सा इधर की ओर खिसक आएगा, किधर? फोकस और केंद्र के बीच हो जाएगा। सर इसको तो दूर जाना था। हाँ वही तो सर, जैसे ना इधर था तो फिर वो और उधर जाएगा ना। देखो ये शीशे के पास जा रहा है और इसका इमेज धीरे धीरे दूर जा रहा है, देखो ध्यान से, जैसे जैसे ये व्यक्ति शीशे के पास जाएगा इसका इमेज फॉर्मेशन धीरे धीरे दूर होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे आप शीशे के पास जाएंगे आपका इमेज जो है वो बड़ा बनने लगेगा, बनेगा कि नहीं? वैसे यहाँ पे अभी आप अनंत पर खड़े थे तो आपका इमेज छोटा सा बन रहा था, अब जरा आप ध्यान दें, ऑब्जेक्ट को मैंने उतना ही बड़ा रखा है लेकिन इमेज को देखो थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है, किया। अब इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? डी नीचे ही रहेगा, डी डैश, सी ऊपर हो जाएगा, सी डैश। मतलब क्या हुआ? सर नीचे हो गया और पैर उधर ही है, सतह पर ही है। ठीक, केस नंबर 3, पहला केस क्या था? अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर प्लेस रहेगा तो इसका इमेज फॉर्मेशन फोकस पर होगा। केस नंबर 2, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर के बीच प्लेस है, ठीक, तो इसका इमेज फॉर्मेशन फोकस और सेंटर के बीच हुआ। अब केस नंबर 3, अगर ऑब्जेक्ट मान लो सेंटर पर है, अगर ऑब्जेक्ट मान लो आप सेंटर पर है, वक्रता केंद्र पर है, एकदम केंद्र पर है, तो इसको ई और एफ मानते हैं, तो इसका इमेज फॉर्मेशन पता है कहाँ होगा? एकदम सेंटर पर होगा, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतने बड़ा इमेज फॉर्मेशन होगा, ना थोड़ा सा छोटा ना थोड़ा सा कम, उतने बड़ा। यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश और ई डैश। आई बात समझ में? अब केस नंबर कितना हो गया? 1, 2 और 3। अब चौथे केस की बात करते हैं। अगर आप ध्यान देते हम थोड़ा 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 करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब केस नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4 में अगर मान लो ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, अगर मान लो ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, जी और एच आप इसको मान लो, ठीक, तो इसका इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो केंद्र और अनंत के बीच होगा, धीरे धीरे इधर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है इधर की ओर, वैसे वैसे इसका इमेज फॉर्मेशन इधर की ओर होता आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? है ना? जैसे आप केंद्र से फोकस की ओर गए वैसे आपका इमेज फॉर्मेशन केंद्र और अनंत के बीच होने लगा। और आप ध्यान दो, इस बार ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बना है, बना है?
इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप शीशे के पास जाएंगे आपका इमेज धीरे धीरे बड़ा बनने लगेगा, और वास्तव में बनता है कि नहीं। जैसे जैसे आप शीशे के पास जाएंगे वैसे वैसे आपका इमेज फॉर्मेशन बड़ा सा होगा। यहाँ पे क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन बड़ा हो गया, लेकिन कहाँ हुआ, केंद्र और अनंत के बीच। अब ध्यान दो, ये हो जाएगा एच डैश और ये हो जाएगा जी डैश। मैं डैश से समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये इमेज है, और जो ए और बी नॉर्मल ए बी सी डी ई एफ जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये मैंने इमेज बनाई है, इमेज, इमेज, और ये भी इमेज है, और ये भी इमेज है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, उसके बाद कहां पहुंचेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच तो हम आ गए। अब सीधा कहां पहुंचेंगे, फोकस पर। अगर वस्तु फोकस पर स्थित है, ठीक, आई और जे, तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, एक लाइन में याद रखिएगा, इसका इमेज फॉर्मेशन अनंत पर होगा। कहां, अनंत पर, और बहुत बड़ा होगा। हालांकि अनंत जैसी कोई चीज होती ही नहीं, होती है तो इसका इमेज फॉर्मेशन होना संभव ही नहीं होगा, ना ही होगा। जे डैश आई डैश। ठीक, कितना केस, 1 2 3 4 5 केस हो गया। अब छठवें केस की मैं बात करता हूं। छठवां केस क्या रहेगा, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच स्थित रहेगा। हाँ, फोकस और पोल के बीच स्थित रहेगा। तो ऐसा नहीं कि इसके बीच, ये ऑब्जेक्ट यहाँ भी या फिर यहाँ भी या फिर यहाँ भी कहीं भी स्थित हो सकता है। मेरे कहने का मतलब समझिएगा आप लोग, अगर मैंने इसको देखो सेंटर और फोकस के बीच स्थित किया है तो जरूरी नहीं यही रहे, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में कहीं भी स्थित हो सकता है। ठीक है, और इस वाले पॉइंट में भी है, फोकस, फोकस और पोल के बीच कहीं भी स्थित हो सकता है, कहीं पर भी। ठीक है, आप जहां खड़े होंगे आपका इमेज बनेगा ही बनेगा, सीधी बात। थोड़ा सा थोड़ा सा फर्क दिखेगा, आप यहाँ खड़े रहोगे, यहाँ खड़े रहोगे, यहाँ 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 कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क रहेगा, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। अब मैंने क्या बोला, अगर आप अनंत पर खड़ी हैं तो आपका इमेज बहुत छोटा बनेगा, ज्यादा बड़ा इमेज नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा, जब तक आप केंद्र तक नहीं आ जाती हैं, और जैसे केंद्र पर पहुंचोगी जितनी बड़ी आप रहोगे उतना बड़ा आपका इमेज बनेगा। आई बात समझ में। अब यहाँ बात करते हैं, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच स्थित रहे, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच स्थित रहे, कहा, फोकस और पोल के बीच, एल, तो इसका इमेज फॉर्मेशन इधर होता ही नहीं, इसका इमेज फॉर्मेशन पीछे की ओर होता है, जिसको हम बोलते हैं आभासी। और के डैश यल डैश, आपको पता है आभासी कैसा बनता है, सीधा बनता है, ये सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये क्या है, अगर ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, इमेज है। इतनी बातें हैं, और इतने ही केस को हमें पढ़ना है। अब अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर प्लेस है तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर के बीच प्लेस है तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पर प्लेस है तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच प्लेस है तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर प्लेस्ड है तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच प्लेस्ड है तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। इन 6 के 6 केसों को आपको अच्छे से पढ़ना। कौन सा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर प्लेस्ड है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर प्लेस्ड रहेगा तो इसका इमेज फॉर्मेशन इनफाइनाइट पर होगा, अनंत पर होगा, सीधी बात, एक लाइन में याद रखो। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर प्लेस्ड है तो इसका इमेज फॉर्मेशन अनंत पर होगा, एक लाइन में बस। अब अनंत जैसी कोई चीज होती है नहीं होती है वो आप लोग जाने। ठीक है, बस इतना इतना पहले आप लोग बना लीजिए कहीं भी।